अब ये तथ्य जग जाहिर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की 3 महीने तक नाकेबंदी के बावजूद अमेरिकी नौसेना ईरान की घेराबंदी क्यों नहीं तोड़ पाई। इसकी वजह है वो सी माइंस यानी समुद्र के भीतर बारूदी सुरंग, जिसके आगे दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी के पसीने छूट गए। अब ईरानी नेवी ने इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डॉल्फिन की ऐसी फौज तैनात की जिसके बारे में अमेरिकी नौसेना को पिछले 4.5 महीने से पता नहीं। हॉर्मुज में पहले सीमाएं, अब ईरान की डॉल्फिन आर्मी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी नौसेना ने चप्पे चप्पे पर सी माइंस बिछाने के बाद अब कामिकाज़े डॉल्फिन्स को पूरे हॉर्मुज में तैनात कर दिया। ईरान का ये डॉल्फिन वेपन अब तक किसी ने नहीं देखा। अमेरिका को लगता है कि सिर्फ वही डॉल्फिन्स को आर्मी ट्रेनिंग देता है, लेकिन ईरान की डॉल्फिन आर्मी देखकर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन की होश उड़ गई। हॉर्मुज में तैनात ईरान की कामिकाज़े डॉल्फिन आर्मी यूएस की युद्धपोत और टैंकर्स को उड़ाने में सक्षम डॉल्फिन। तो क्या अब अकेले अपनी सेना के दम पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान का कब्जा हटाएंगे ट्रंप? अगर ऐसा हुआ तो ट्रंप हॉर्मुज में वेपन क्या इस्तेमाल करेंगे? ये वही ट्रेंड डॉल्फिन जो यूक्रेन के साथ समुद्री जंग में रूस इस्तेमाल कर चुका है और अब ईरानी नेवी हॉर्मुज में करने को तैयार है। ईरान से लगभग 4.5 महीने की जंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने दावे बहुत किए। मसलन ईरान में कुछ बचा नहीं, हमने सब कुछ तहस नहस कर दिया, ईरान घुटनों पर आ गया, सीज फायर हो गया। लेकिन अपनी मांगों को मनवाने के लिए ट्रंप छटपटाते हुए दिखाई पड़ रहा है। ईरान इस जंग के एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है जहां ट्रंप हलकान दिखाई पड़ रहे हैं। इसी बीच आपके लिए जानना जरूरी है कि कामिकाज़े डॉल्फिन्स क्या होती हैं, कैसी होती हैं और कैसे ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के लिए एक्स फैक्टर साबित होने जा रही हैं। ईरान के समुद्री सीमा वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कामिकाज़े डॉल्फिन किसी सुसाइड बॉम्बर की तरह काम करेंगे। इस खबर ने दुनिया भर के सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के होश उड़ा दिए। Dolphin 7 approaching waypoint. Copy. Monitor for anomalies. Acknowledged. इंटरनेशनल डिफेंस गलियारों में दावा ये कि ईरान समंदर में अमेरिकी नौसेना और कमर्शियल तेल टैंकरों को तबाह करने के लिए इंसानी सुसाइड बॉम्बर्स की तर्ज पर कामिकाज़े डॉल्फिन का पूरा बेड़ा तैयार कर चुका है। इन डॉल्फिन्स को आत्मघाती हमलों की मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई। कई रिपोर्ट्स में दावा ये कि ईरान इन डॉल्फिन मछलियों के शरीर पर भारी भरकम बारूद बांध चुका है। इसके साथ विस्फोटक और घातक समुद्री माइंस के साथ अमेरिकी युद्धपोतों की तरफ छोड़ देगा। जैसे ये डॉल्फिन जहाजों के निचले हिस्से से टकराती है, वैसी एक भयानक ब्लास्ट होता है। पूरा का पूरा जहाज समंदर की गहराइयों में समा जाता है। इस डरावनी थ्योरी ने अमेरिकी शिपिंग कंपनीज के बीच एक खलबली पैदा की, जिसके चलते पेंटागन को कैमरे के सामने आकर बयान जारी करना पड़ा। दरअसल सुसाइडर डॉल्फिन वाले हथियार की थ्योरी जून में ही खूब वायरल हुई। तब हाई प्रोफाइल पेंटागन ब्रीफिंग के दौरान जब पत्रकारों ने अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ से कामिकाज़े डॉल्फिन के बारे में सीधा और तीखा सवाल डाल दिया, तब हेग्सेथ ने कहा कि मैं इस बारे में गारंटी के तौर पर कुछ नहीं कह सकता। ये सच है कि अमेरिका और रूस जैसे देश कामिकाज़े डॉल्फिन्स का इस्तेमाल मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए करते हैं, तो ईरान क्यों नहीं? तो रूस और अमेरिका दो ही ऐसे देश हैं दुनिया में जिनके पास डॉल्फिन मिलिट्री है, या कहिए कि मिलिट्री डॉल्फिन है, और ये घोषित है। बाकायदा इसके लिए जो टास्क फोर्स है, स्पेशल टास्क फोर्स इसके लिए बनाई गई है जो इन्हें ट्रेंड करती है। वैसे रूस और अमेरिका में इस बटालियन को लेकर, इस आर्मी को लेकर जो होड़ है वो तो 1960 के दशक से ही शुरू हो गई थी, जब शीत युद्ध चरम पर था। अब आज दोनों में ये आर्मी कितनी ज्यादा मजबूत है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। युद्ध में डॉल्फिन की उपयोगिता पर रिसर्च तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से शुरू हो चुका है। तब बात थी गोताखोरों की रक्षा और पनडुब्बियों का पूर्वानुमान बताने की, लेकिन अब डॉल्फिन्स की ट्रेनिंग डिफेंस से आगे बढ़कर अटैक मोड तक पहुंच चुकी है। मिलिट्री डॉल्फिन्स का इस्तेमाल रूस मजबूत या अमेरिका? मिलिट्री डॉल्फिन्स का जिक्र आते ही ये सवाल सबसे पहले इसलिए भी आता है कि पिछले 7 दशकों में जो होड़ मची रूस और अमेरिका के बीच, उसमें कोई बड़ा मुकाम हासिल हुआ हो। हालांकि किसके पास कितनी मिलिट्री डॉल्फिन्स हैं, ये दोनों में से किसी की नौसेना नहीं बता।
समुद्र में खुलेआम दिखते हुए भी मिलिट्री डॉल्फिन रूस और अमेरिकी नौसेना का टॉप सीक्रेट। इनके इस्तेमाल को लेकर भी बहुत कुछ क्लियर नहीं, क्योंकि अमेरिका और रूस दोनों का दावा है कि वो इन समुद्री जीवों का इस्तेमाल अटैक के लिए नहीं, इन्हें किसी हथियार या वेपन से लेस नहीं करते, बल्कि इनका इस्तेमाल 2 ही मिशन के लिए किया जाता है। डॉल्फिन्स को समुद्र का नेचुरल सोनार माना जाता है, यानी छोटे से छोटा कंपन भी वो आसानी से भांप लेती है। ठीक वैसे ही जैसे आर्मी या बाकी फोर्सेस जमीन पर कुत्तों के सूंघने की क्षमता का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही डॉल्फिन की इस भांप लेने की क्षमता का इस्तेमाल अब समुद्र में किया जा रहा है। लेकिन क्या डॉल्फिन की इसी शक्ति का इस्तेमाल ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हथियार की तरह करने वाला है? और कैसे ईरान ने डॉल्फिन्स को मिलिट्री ट्रेनिंग दी? रिपोर्ट के अगले हिस्से में आपको वही दिखाएंगे। डॉल्फिन सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं, स्मार्ट और सेंसिटिव भी होती हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि एक दौर में इन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान कोई टास्क पूरा नहीं करने पर सजा दी जाती थी, जैसे टास्क में फेल होने पर खाना नहीं देना, इन्हें इग्नोर करना। लेकिन डॉल्फिन ऐसी सजा से नाराज हो जाती थी। तब अमेरिकी ट्रेनिंग सेंटर पर इन्हें सजा के बजाय रिवॉर्ड देना शुरू किया गया। ट्रेनिंग के दौरान छोटे छोटे टास्क और हर टास्क को पूरा करने पर एक रिवॉर्ड, जैसे मनपसंद मछली का भोजन, कुछ खिलौने। यह रिवॉर्ड पाकर डॉल्फिन्स अपने अगले टास्क के लिए दोगुने उत्साह के साथ तैयार होती। यानी पूरी ट्रेनिंग लंबी जरूर होती है, लेकिन ये डॉल्फिन को खुश करके ही पूरा किया जा सकता है। ट्रस्ट एंड बॉन्डिंग, ये पहला स्टेज, इसमें ट्रेनर को डॉल्फिन का भरोसा जीतना होता है। इसके लिए ट्रेनर हाथ से खाना खिलाता है, उसके साथ खेलता है। सिग्नल ट्रेनिंग, ये दूसरे दौर की ट्रेनिंग होती है, जिसमें छोटी छोटी आवाजों को पहचानना सिखाया जाता है, जैसे सीटी की आवाज, जिसे ट्रेनर बार बार बजाकर डॉल्फिन को पहचानना सिखाता है। कमांड ट्रेनिंग, ये तीसरा स्टेज, जिसमें बेसिक कमांड से सिखाए जाते हैं, जैसे दाएं बाएं और ऊपर नीचे जाने के लिए खास कमांड सिखाना। टारगेट ट्रेनिंग, ये चौथा स्टेज, जिसमें डॉल्फिन को टारगेट को छूना सिखाया जाता है। टारगेट को छूने पर ब्रिज साउंड बजाया जाता है, जिससे वो समझ जाती है कि उसने टास्क पूरा किया। फाइनल ट्रेनिंग, यह आखिरी स्टेज, जिसमें टास्क मुश्किल होता है। इसमें पानी में कोई ऑब्जेक्ट छिपाकर उन्हें ढूंढना या मार्क करना सिखाया जाता है। डर निकालने के लिए कि जब कोई एक्सप्लोजन वगैरह हो तो उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि ये जो है एक, मैं कहूँगा, इफेक्टिव गार्डिंग जो है सी की तरफ से ये डॉल्फिन जो है वो कर सकती है। एक आम डॉल्फिन को मिलिट्री डॉल्फिन बनाने में 5 से 7 साल तक की ट्रेनिंग लग सकती है। एक बार जब ये ट्रेंड हो गई तो समुद्री माइंस का पता लगाने के साथ नौसैनिक बीड़ों के लिए वाटर रडार की तरह काम करती है। पानी में इसकी तैनाती का मतलब फुल प्रूफ पहरेदारी। लेकिन यहां सवाल है, हॉर्मुज में फैले समुद्री माइंस के साथ ईरान का यह हथियार अमेरिकी नौसेना के लिए कितना बड़ा खतरा साबित होगा? जवाब है, हॉर्मुज में अमेरिकी नौसेना के लिए डेंजर डबल हो जाएगा।